हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हम संहिता अध्ययन जो है वो उसका पार्ट 2 देख रहे थे बीएमएस सेकेंड ईयर का, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आत्रेय भद्रकापी अध्याय, जो आपका चरक संहिता के सूत्री स्थान का 26 चैप्टर है। उसका पार्ट 1 अपन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो तो आत्रेय भद्रकापी अध्याय। तो आत्रेय भद्रकापी अध्याय के अंतर्गत सबसे पहले तो रस संख्या या रस विषयक जो संभाषा है वो यहाँ पे हुई है। ठीक है। तो इससे पहले जो अध्याय था वो कौन सा अध्याय था आपका, जो हमने अभी पढ़ा? तो यज्ञ पुरुषीय अध्याय था। तो यज्ञ पुरुषीय जो अध्याय है उसके अंतर्गत किससे रिलेटेड संभाषा हुई थी? तो उसमें पुरुष विषयक और आपका रोग की उत्पत्ति से संबंधित जो संभाषा है वो हुई थी। आत्रेय भद्रकापी जो अध्याय है वहाँ पे आपका रस विषयक जो संभाषा है वो यहाँ पे हुई है। वहाँ पे कितने आचार्य थे? तो 9 आचार्य थे। ठीक है। इसके अलावा आत्रेय, पुनर्वसु और अग्निवेश थे, तो टोटल 11 थे। यहाँ पे कितने हैं? तो 10 आचार्य हैं। ठीक है। जिसके अंतर्गत आपके हाँ, स्थान भी याद रखना कि आपका चैत्ररथ नामक जो वन है, ठीक है, वहाँ पे हुआ। तो चैत्ररथ नामक जो वन है वहाँ पे आपका आत्रेय भद्रकापी जो अध्याय है उसमें जो संभाषा है वो हुई है, उसका वर्णन है। और जो आपका यज्ञ पुरुषी जो अध्याय है उसके संभाषा के आयोजक कौन थे? तो काशीपति वामक थे। ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। कितने आचार्य थे? 10 आचार्य, 10 महर्षियों ने यहाँ पे आपके शामिल हुए थे। ठीक है। जो आपका मिथिलापति हो गया, विदेहराज हो गया, निमि हो गया, ये सभी यहाँ पे उपस्थित थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो संभाषा हुई है उसमें आपके सबसे पहले भद्रकाव्य आते हैं। तो भद्रकाव्य जो है उन्होंने कितने रस का संख्या बताई है? उन्होंने बोला है, अब देखो अब यहाँ पे सेमिनार हो रहा है तो सभी लोग अपना अपना जो है मत प्रदर्शित करेंगे। तो पहले आपके आते हैं कौन सा? आचार्य भद्रकाव्य। तो भद्रकाव्य ने बोला कि देखो भाई, रस जो होता है वो एक होता है। इन्होंने क्या बोला है? रस की संख्या कितनी बता दी है? तो एक बताई है। और क्या है? जल जो है उसको बोल दिया है कि जल है वो एक प्रकार का रस है। ठीक है। ऐसा करके जो भद्रकाव्य हैं, आचार्य भद्रकाव्य हैं, उन्होंने बताया। फिर इसके बाद में आते हैं आपके शाकुंतल ब्राह्मण। तो शाकुंतल ब्राह्मण ने क्या बोल दिया है कि देखो भाई, आप तो बोल रहे हो एक होता है पर मैं नहीं मानता, मेरे हिसाब से तो जो रस होता है वो 2 होता है। तो शाकुंतल ब्राह्मण ने क्या बोल दिया है? रस की जो संख्या है वो 2 बता दी है। कौन सा? छेदनीय और उपशमनीय। ठीक है। तो शाकुंतल ब्राह्मण क्या बोलते हैं? जो रस होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है छेदनीय और एक होता है उपशमनीय। ये शाकुंतल ब्राह्मण का कथन है। फिर इसके बाद में आते हैं पूर्णाक्ष मौद्गल्य। तो पूर्णाक्ष जो मौद्गल्य है वो बोलते हैं देखो भाई, आप जो 2 बोल रहे हो वो भी सही है, पर यहाँ पे मेरे हिसाब से 3 होते हैं। इन्होंने छेदनी और उपशमनी को तो माना ही माना है, इन्होंने साधारण रस को ऐड कर दिया है। तो पूर्णाक्ष मौद्गल्य बोलते हैं 3 होते हैं रस, छेदनी, उपशमनी और साधारण। फिर इसके बाद में बात करते हैं कौशिक। तो कौशिक ने आपका बोला है कि जो रस होते हैं वो 4 होते हैं। कौन सा? स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, अस्वादु हितकर, अस्वादु अहितकर। तो कौशिक ने जो है 4 बता दिए हैं, स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, अस्वादु हितकर और अस्वादु अहितकर। तो ये जो है आपके 4 बता दिए हैं। किसने? कौशिक ने, हिरण्याक्ष कौशिक ने। ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं कुमारसेला भारद्वाज। ये उड़ गए, ये बोलते हैं नहीं भाई, रस तो 5 होते हैं, जो पंच महाभूत हैं वही 5 प्रकार के रस हैं। ये कौन बोलते हैं? कुमारसेला भारद्वाज। इन्होंने बोला है कि 5 होते हैं। कौन सा? तो भौम, जलीय, आग्नेय, वायव और आकाशीय, ये 5 होते हैं। ये किसने बोले हैं? कुमारसेला भारद्वाज ने बोले हैं। फिर इसके बाद में आ जाते हैं वायरवीद ब्राह्मण। ठीक है। तो वायरवीद जो हैं उन्होंने बोल दिया है, इनके बीच में उठ कर को बोल दिया कि जो देखो भाई, आप जो बोल रहे हो मेरे हिसाब से तो ये होता है कि 6 होते हैं रस। इन्होंने क्या बोले हैं? जो गुण है उसी को ही रस बता दिया है, जैसे गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। तो गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, इसको कहे 6 को इन्होंने क्या है वायरवीद ने जो है आपके रस बता दिए हैं। फिर आते हैं वैदेहेज निमि। तो वैदेहेज निमि ने जो है रस की संख्या कितनी बताई है? 7 बता दी है। इन्होंने क्या है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय तथा क्षार। ठीक है। तो इन्होंने क्या है? क्षार को ऐड कर दिया है। तो वैदेही निमि ने क्या है? रसों की संख्या 7 बता दी है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इन्होंने क्या है? क्षार को ऐड कर दिया है। फिर आते हैं आपके वड़िज धमार्गों। तो वड़िज धमार्गों ने कितना बताया है? तो 8 बताए हैं। इन्होंने उत्तरोक्त जो है ये जो वैदेही निमि का जो 7 है उनको तो माना ही माना है, इन्होंने अव्यक्त को ऐड कर दिया है कि अव्यक्त जो है वो रस का टाइप होता है करके। फिर आ जाते हैं कंकायन जी। कंकायन बोलते हैं नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो संख्या जो है रसों की असंख्य है।
ठीक है, इन्फिनिटी है, असंख्य है, ये कौन बोलते हैं, कंकायन बोलते हैं। फिर उड़ जाते हैं पुनर्वसु आत्रेय। तो पुनर्वसु आत्रेय जो हैं उन्होंने बोल दिया है कि जो रस हैं उनकी संख्या 6 है। कौन सा, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। 30 प्रकार से आपके जो है अलग अलग आचार्यों ने अपना अपना जो मत है वो बताया कि कोई आचार्य, अब यहाँ पर से MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शाकुंतल ब्राह्मण ने कितने रस माने हैं, या कौशिक ने कितने माने हैं, ठीक है, हिरण्याक्ष कौशिक ने कितने माने हैं, या कुमार सिरा भारद्वाज ने कितने माने हैं। तो ऐसे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रस की जो योनियाँ हैं वो आपको पूछा जाता है। तो रस की जो योनि है वो कौन से हैं, तो रस की योनि जो है वो जल है, ठीक है। कर्म भेद के आधार पर जो रस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, छेदन और उपशमन। तो कर्म भेद के आधार पर जो रस हैं वो 2 प्रकार के हैं, छेदनी और उपशमनी। प्रभाव भेद के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, हितकर और अहितकर। तो प्रभाव भेद के आधार पर कितने हैं, 2 प्रकार के, हितकर और अहितकर। इसके अलावा द्रव्य आश्रय तथा रस आश्रित हैं, ठीक है। तो रस जो होते हैं वो द्रव्य आश्रित भी होते हैं और रस आश्रित भी होते हैं। दूसरे द्रव्य से संयुक्त करने को विचार करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कच्ची जो मूली है उसका वो क्या होता है, तो कच्ची जो मूली है वो त्रिदोष नाशक होते हैं, जबकि जो वृद्ध मूली है वो क्या है, त्रिदोष प्रकोपक होता है। तो ये आपके पूछा जा सकता है, जो कच्ची मूली है वो क्या करते हैं, त्रिदोष का नाश करते हैं, जबकि जो पका हुआ मूली है, वृद्ध मूली जिसको अपन बोलेंगे, वो क्या है, त्रिदोष का प्रकोप करते हैं। इसके अलावा अनुरस, अनुरस किसको बोलते हैं, तो अनुरस जो रस दूसरे के रस से अभिभूत होने के कारण स्पष्ट ज्ञान न होते हैं। मतलब अनुरस किसको बोलेंगे, तो जो रस दूसरे के रस से अभिभूत होने के कारण उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, या उसे अपन क्या बोलेंगे, अनुरस कहेंगे। तो दूसरे से अभिभूत होने के कारण, दूसरे रस से अभिभूत होने के कारण उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, उसे अपन क्या बोलते हैं, अनुरस कहते हैं। दूसरे से अभिभूत होने के कारण उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, इस वजह से उसे क्या बोलते हैं, अनुरस कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, और अनुरस ही इसका क्या है, पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अनुरस जो है वही इसका पासवर्ड रहेगा। इतना ही टाइप करना है सेम, तो आपका PDF ओपन हो जाएगा। फिर बात करते हैं रस आश्रित द्रव्य गुण के विषय में। तो रस आश्रित जो द्रव्य गुण है वो 6 हैं। कौन सा है आपका, गुरु हो गया, लघु हो गया, शीत हो गया, उष्ण हो गया, स्निग्ध हो गया तथा रुक्ष हो गया। ये रस आश्रित द्रव्य गुण है। तो रस आश्रित द्रव्य गुण कितने हैं, तो 6 हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। फिर द्रव्यों के रस अनुसार जो भेद हैं वो कितने हैं, तो द्रव्यों का रस अनुसार जो भेद हैं वो 63 जो योग हैं वो बताए गए हैं। फिर कार्य द्रव्य की संख्या कितनी है, तो 2 हैं। तो कार्य द्रव्य जो है उसके 2 भेद बताए गए हैं, चेतन और अचेतन। जबकि कार्य द्रव्य का जो गुण है वो आपका कितने हैं, तो शाब्दिक गुण जो है वो 5 है, गुरुवादी जो गुण है वो 20 है। तो कार्य द्रव्य के जो गुण है वो शाब्दिक गुण 5 है, गुरुवादी गुण 20 बताए गए हैं। कार्य द्रव्य तथा कर्म के विषय में बात करें तो कार्य द्रव्य का जो कर्म है वो 5 होता है। कौन सा, वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन तथा नस्य। तो कार्य द्रव्य का जो कर्म है वो 5 है, वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन और नस्य। ये क्या है, कार्य द्रव्यों का 5 कर्म बताए गए हैं। फिर बात करते हैं इसके लक्षण के विषय में। तो लक्षण में आपका बताया गया है जो पार्थिव होते हैं, ठीक है, पार्थिवादी जो होते हैं उसके 9 लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि गुरु, खर, कठिन, मंद, स्थिर, विशद, सांद्र, स्थूल तथा गंध। ये क्या है, पार्थिव के 9 गुण बताए गए, 9 लक्षण बताए गए। तो गुरु, खर, कठिन, मंद, स्थिर, विशद, सांद्र, स्थूल और गंध। जबकि जो जलीय द्रव्य होते हैं उसके 7 आपके लक्षण होते हैं। द्रव्य होगा, ठीक है, स्निग्ध होगा, शीत होगा, मंद होगा, मृदु होगा, पिच्छिल होगा तथा रस युक्त होगा। तो द्रव्य स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, पिच्छिल तथा रस युक्त होगा, ये जलीय द्रव्य के लिए बोला गया है। तेजस जो होते हैं उसके 7 लक्षण हैं। कौन से आपका, उष्ण हो गया, तीक्ष्ण हो गया, सूक्ष्म हो गया, लघु हो गया, रुक्ष हो गया, विशद हो गया तथा रूप युक्त हो गया। तो तेजस जो होते हैं उसके 7 हैं, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रुक्ष, विशद और, तो ये क्या है आपके 7 जो है लक्षण बताए गए हैं तेजस के। वायव्य के भी 7 लक्षण होते हैं, लघु, शीत, रुक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म तथा स्पर्श। तो वायव्य के भी 7 हैं, लघु, शीत, रुक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म और स्पर्श। ये जो है 7 बताए गए हैं। आकाशीय के 5 होते हैं। कौन सा, तो मृदु हो गया, लघु हो गया, सूक्ष्म हो गया, संलक्षण हो गया और शब्द हो गया। तो ये आकाशीय के 5 बताए गए। तो मृदु, लघु, सूक्ष्म, संलक्षण और शब्द, ये जो है बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चरक ने द्रव्य का वर्गीकरण बताया है। तो चरक ने द्रव्यों का जो वर्गीकरण है वो कर्म अनुसार किया है, ठीक है। तो द्रव्य जो है वो कर्म के अनुसार कितने हैं, तो 3 प्रकार के हैं, ठीक है।
एक आपका द्रव्य प्रभाव, गुण प्रभाव और द्रव्य गुण प्रभाव, इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर बात करते हैं कर्म किसको बोलते हैं, तो जो कार्य होता है उसे अपन कर्म कहते हैं, तो जो कार्य हो उसे अपन कर्म कहेंगे। वीर्य किसको बोलते हैं, तो जिसके द्वारा होता है, जिसके द्वारा कर्म होता है उसे अपन वीर्य कहते हैं। तो वीर्य किसको बोलते हैं, जिसके द्वारा कर्म करें, सॉरी कर्म किसको बोलेंगे, तो जो कार्य हो वो कर्म है। वीर्य किसको बोलते हैं, तो जिसके द्वारा वो कर्म को करता है। कोई भी मेडिसिन अपन दे रहे हैं तो वो कर्म को करने के लिए जो उसकी पोटेंशियल लग रही है वो क्या कहलाएगी, वीर्य कहलाएगी। अधिकरण किसको बोलेंगे, तो जहाँ कार्य करें, जिसके ऊपर करें या फिर जहाँ पे अपन कर रहे हैं उसे अपन अधिकरण कहेंगे। काल किसको बोलेंगे, तो जिस समय कार्य करें उसे अपन काल कहते हैं। तो जिस समय पे, जिस टाइम पे अपन कार्य को करते हैं उसे काल कहते हैं। उपाय किसको बोलते हैं, तो जिस प्रकार का कार्य करते हैं हम लोग उसे उपाय कहते हैं। तो उपाय किसको बोलते हैं, तो जिस प्रकार का कार्य करें उसे अपन उपाय कहेंगे। फल किसको बोलेंगे, तो जिस कार्य को सिद्ध करें उसे फल कहते हैं। तो फल किसको बोलते हैं, तो जिस कार्य को सिद्ध करें उसे फल कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर द्रव्यों के रस अनुसार टोटल 63 भेद बताए गए हैं। तो द्रव्यों के रस अनुसार कितने भेद हैं, 63 भेद हैं। 2 रस के संयोग से 15 विकल्प बनते हैं, 3 रस के संयोग से 20 विकल्प बनते हैं, 4 रस के संयोग से 15 विकल्प बनते हैं, 5 रसों के संयोग से 6 विकल्प बनते हैं, 6 रसों के संयोग से 1 विकल्प बनता है और 1 रस के संयोग से 6 विकल्प बनते हैं। तो रसों के संयोग से टोटल 57 जो है बताए गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा रस किसको बोलते हैं, तो शुष्क द्रव्य का जब जीवा से संयोग होता है तो जो रस का ज्ञान होता है, जो स्पष्ट ज्ञान होता है उसे ही रस कहते हैं। ठीक है, तो ये शुष्क द्रव्य का जब जीवा के साथ में संयोग होता है, जीवा इंद्रिय से, तो जो ज्ञान होता है उसे अपन रस कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है आपका यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन जो है आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो द्रव्यों के जो रस अनुसार है 63 भेद बताए गए हैं और रसों के संयोग के 57 है। तो ये श्लोक नंबर 23 और श्लोक नंबर 24 में ये संख्या का वर्णन किया गया है। इसके आगे का जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपन आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।